वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में। आप पासपोर्ट के थ्रू कैसे ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, टोकन क्रिएट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। सपोज़ करो आपने कोई एक एपीआई बनाई है। अभी क्या होता है, कोई गेट की एपीआई बनाई है, कोई भी उसको सब एक्सेस कर लेते हैं। आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर यूज़र जो आप उसको परमिशन देना चाहते हो तो वही एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उससे पहले लॉगिन करवाओगे। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो एक आप क्या करोगे, टोकन क्रिएट करके दोगे उसको। जैसे ही वो टोकन उसके पास मिल जाएगा तो वो टोकन को लेके जो गेट की पे पोस्ट की जो भी होगी उसको आप हेडर में एक्सेप्ट ये करके वो ऑथराइजेशन के लिए बियरर और अपना कोड जो उसको टोकन मिलेगा लॉगिन के टाइम पर उसको आप डालोगे और एक्सेस करके, अगर वो एक्सेस होगा या ये टोकन का कुछ टाइम पीरियड होता है, एक्सपायर नहीं हुआ उस टाइम में, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके आगे जा रहा है तो आप डेटा उसको रिटर्न करवाओगे। अदरवाइज अनऑथेंटिकेशन का एरर दे दोगे आप। ठीक है, तो ये अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले पासवर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपोजर रिक्वायर laravel/password। तो ये कमांड आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलाओ। तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल होंगी इसकी, ये इंस्टॉल होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, PHP या आर्टिसन माइग्रेट, ये कुछ टेबल क्रिएट करके दे देगा आपको टेबल के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ टेबल क्रिएट हुई है इसमें, ऑथ कोड ये करके आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। देखो अभी कोई टेबल नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये सारी टेबल आ गई। ये हो गया सेकंड स्टेप। तीसरा आता है आपका जो मॉडल है, ये इसमें क्या करना है आपको, ये लाइन ऐड करनी है। उसके बाद आपको ये जो हैज एपीआई टोकन है जो यहाँ से आया है इसको यूज़ करना है। ये हो गया आपके 3 स्टेप। चौथे स्टेप में आपको करना है config auth.php फाइल खोलनी है। और ये जो गार्ड वाला एरे ये उठा के उससे रिप्लेस कर देना है। उसके बाद जो आप कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर में आप ये यूज़ करना चाहते हो, एपीआई बना रखे हैं आपने, जैसे हमने एक एपीआई का एक कंट्रोलर बना रखा था, ये वाला, इसमें ऊपर एक पेस्ट कर दो ये लाइन। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, अपना मॉडल यूज़ कर लो। और इसमें हम वैलिडेशन भी यूज़ करने वाले हैं, तो ये वैलिडेशन वाले ये भी यूज़ करा लो, ताकि हम वैलिडेशन करेंगे ना जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो नेम आना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेट करेंगे हम। उसके बाद हम इनका राउट बना लेते हैं। बस ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं, ज़्यादा नहीं है। पहले आपको ये इंस्टॉल करना है, फिर PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है, फिर मॉडल के अंदर जो ये 2 लाइनें ये चेंज करनी है। उसके बाद कन्फिग ऑथ के अंदर ये एरे चेंज करना है और अपने कंट्रोलर के अंदर ये लाइन पेस्ट करनी है। अब हम इसके रूट्स पे आते हैं। यहाँ पे हम रूट क्रिएट कर लेते हैं कुछ। एक रजिस्टर कर लेते हैं और एक लॉगिन का। फंक्शन नेम भी सेम रख देते हैं। इसका कंट्रोलर ये रहा, यहाँ पर हम बना देते हैं।
रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वैलिडेशन लगा देते हैं इसमें। वैलिडेटर हमने यूज कर ही लिया है, ये क्यों आ जाता बार बार। मेक, यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएंगे उनको सबको गेट कर लेते हैं ऑल। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, जो हमारा नेम है रिक्वायर हो। उसके बाद जो हमारी ईमेल है वो भी रिक्वायर हो और ईमेल हो। उसके बाद जो पासवर्ड है हमारा वो भी रिक्वायर हो, और उसके बाद जो C_ कन्फर्म पासवर्ड है वो रिक्वायर तो हो ही, साथ में सेम हो किसके, इस पासवर्ड के। और उसके बाद इफ़ अगर ये इसके अंदर कुछ एरर आ रहा है, मतलब फेल्स है, तो हम रिटर्न करा देंगे यहाँ से एरर। कोड कुछ भी चेंज कर लो, यहाँ पे हमें एक काम करते हैं, यही एरर रिटर्न करा देते हैं। इस फॉर्म्स के एरर, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो एक फील्ड ले लिया हमने इनपुट, जिसके अंदर ये सारी रिक्वेस्ट और एक काम कर, और उसके बाद जो इसका इसका पासवर्ड है जो उसको bcrypt में ले जाते हैं, इनकोड कर देते हैं bcrypt के थ्रू, और उसके बाद सेव कर देते हैं यूज़र को, यूज़र क्रिएट और ये इनपुट। अब हम यहाँ से एक रिस्पॉन्स एरे ले लेते हैं ब्लैंक अभी स्टार्टिंग में, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं। इसमें हम टोकन पास करते हैं, जो कि टोकन क्रिएट करने के लिए तरीका होता है, यूज़र क्रिएट टोकन। यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, माई ऐप दे दो या कुछ भी दे दो, कोड इम्प्रूव दे दो, जो मर्जी है। उसके बाद यूज़र एक्सेस टोकन, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं ये एक्सेस टोकन किसका है। और रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से JSON। ठीक है, तो ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन की बन गई। इसके बाद हम बनाते हैं लॉगिन की। लॉगिन के लिए भी सेम एक फंक्शन कॉल करा लेते हैं, ये लॉगिन के लिए। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो ऑथ लिया था, इसमें ये जो ऑथ क्लास हमने इंक्लूड कराई थी, अब इसकी यूज आने वाला है ऑथ। उसके बाद क्या करना, अटेम्प्ट एरे। अटेम्प्ट के अंदर जो अगर ईमेल आईडी से मैच करा रहे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, नेम है तो नेम और पासवर्ड। ईमेल आईडी $request, रिक्वेस्ट में ईमेल। उसके बाद
पासवर्ड, रिक्वेस्ट पासवर्ड। अगर ये है तो ये रिटर्न करेगा टोकन, अदरवाइज एरर। एरर में डाल देते हैं ठीक है। और यहाँ से हम यूजर ऑथ यूजर और सेम ये रिस्पॉन्स एरे क्रिएट कर लेते हैं, ये पूरे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लॉगिन का हो गया। अब आता है लॉगिन करने के बाद उसको डिटेल, कुछ हमें डिटेल निकालनी है किसी चीज़ की, तो एक फंक्शन वो ही बना लेते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, मिडिलवेयर लग जाएगा आपका इस टाइप से। गेट करना हमें डिटेल्स, इसके अंदर हम निकाल देते हैं टास्क लिस्ट, एक फंक्शन बना लेते हैं। ये टास्क जैसे ये हो रहा है, अच्छा टास्क लिस्ट बना हुआ है, इसी को कर देते हैं टास्क लिस्ट। डिटेल तो नहीं है, रूट हमारे पास नहीं है, ठीक है। गेट टास्क लिस्ट का बना देते हैं, डिटेल पे टास्क लिस्ट ऑथेंटिकेशन के बाद ही आए, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एक मिनट, शायद सर्वर बंद है हमारा, PHP आर्टिसन सर्व। तो इसने दे दिया नेम डालो, इसके अंदर ईमेल आईडी डालो, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगा रखी है इसमें, ये डालो, और पासवर्ड। तो मैं पहले डाल देता हूँ test@gmail.com, उसके बाद test1234 test1234। जैसे मैं इसको करूँगा तो ये कुछ एरर आ गया इसमें। और अच्छा, इन केस अगर आपका ऐसा कोई एरर आता है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, आप एक बार और इसकी क्या कहते हैं, पासपोर्ट को कमांड को इसको चला सकते हो। ये कुछ की दोबारा से रिप्लेस करके दे देता है, ठीक है ना। इसको दोबारा फिर आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा, एक सेकंड, कुछ अच्छा सॉरी, ये मैंने ये पैराम के अंदर पास कर दिया मैंने, बॉडी के अंदर पास करना था इसको मैं। लेकिन वो एरर जो आपका आया है उसको वैसे ही रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको दोबारा मैं एक बार डाल देता हूँ, पोस्ट बॉडी फॉर्म नेम
रजिस्टर, ठीक है। इसमें नेम आ गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और ये इसमें डाल देते हैं डेमो @gmail.com। एक मिनट, पासवर्ड demo1234 अनडिफाइंड एक्सेस टोकन, लाइन नंबर 95। अच्छा, ये एक्सेस टोकन है, ये इसमें ऐसे होता है, टी बड़ा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू एक बार क्योंकि इंसर्ट हो जाती है वैल्यू, क्योंकि जो इंसर्ट का कोड है वो पहले लिखा हुआ है ये वाला, तो इसलिए हम इनका नेम चेंज करते हैं। डेमोज को कर देते हैं, डेमो कर देते हैं, डेमोज, इसको कर दिया डेमोज। जैसे हमने इसको सेंड करा तो हमारे पास ये टोकन आ गया, किसके लिए आया, डेमोज के लिए आया, ठीक है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम करते हैं, यहीं पे बना देते हैं इसको लॉगिन का। अब लॉगिन के लिए लॉगिन यहाँ पे कर दिया हमने पोस्ट। जैसे मैं इसको करूँगा तो अनऑथेंटिकेट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी कुछ पास नहीं करा है यहाँ पे। ईमेल क्या थी इसकी, ये, और पासवर्ड क्या है इसका, demo123। तो देखो आपका लॉगिन भी हो गया और ये टोकन भी क्रिएट करके दे दिया इसने। इसके बाद हम आते हैं, आपको API कॉल करनी है गेट की, कौन सी, डिटेल वाली, डिटेल की। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये बोल रहा है लॉगिन रूट नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर जब आप जाओगे मिडिलवेयर के अंदर, ऐप HTTP मिडिलवेयर, वहाँ पे ऑथेंटिकेट ने रूट डिफाइन कर रखा है, इस लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमारे पास ऐसा कोई रूट है नहीं, क्योंकि जो ये रूट है ये वाला आपका पोस्ट है। हम इसको गेट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम लॉगिन। अब ये एरर नहीं आएगा। अब उसने अनऑथेंटिकेट वाले पे फेंक दिया इसको। अब हमें ये डेटा चाहिए ऑथेंटिकेट के बाद, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन करना पड़ेगा। उसके बाद एक और की पास करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑथराइज बियर। उसके बाद जो आपको ये टोकन मिला है, कॉपी पेस्ट। जैसे आप इसको कर दोगे तो देखो आपका डेटा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो ऑथराइज हो गया है। अगर इस टोकन के अंदर मैं एक दो की गलत डाल देता हूँ, फिर सेंड करता हूँ, तो आपका अनऑथेंटिकेटेड वाला एरर आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा काम करता है। अगर आपको ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये सारा कोड चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। वैसे बेसिकली इसके 5 ये तरीके हैं ये वाले, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सब डिफाइन करा हुआ है। एक मिडिलवेयर यूज़ कर लिया, और API ये डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। हमारा जो ये कंट्रोलर है उसमें हमने केवल टोकन बनाने के लिए ये फंक्शन यूज़ करा हुआ है, और वेरीफाई करने के लिए ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमने वैलिडेशन लगाया हुआ है। फिर अगर फेल है तो एरर दे दिया। पासवर्ड को क्या करा हमने, डिक्रिप्ट कर दिया। और सेव कराने का तरीका ये होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से ही। प्लस जब टोकन क्रिएट करते हैं तो एक ये लाइन लिखनी पड़ती है टोकन क्रिएट करने के लिए, यूजर क्रिएट टोकन
माई ऐप की जगह आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, कोड इम्प्रूव ABCD अपना नाम कुछ भी। ये टोकन क्रिएट कर देता है। सेम अब वेरीफाई करना है लॉगिन को, तो वेरीफाई करने के लिए जो ऑथ है ना, ये हमने जो यूज़ करा है ऊपर ये ऑथ, इस ऑथ को अटैम्प्ट करते हैं। ईमेल आईडी से करना या वो से फ़ोन नंबर से या नेम से, वो डालो, दूसरा पासवर्ड डालो, ये अपने आप कर लेगा वेरीफाई। उसके बाद ये यूज़र से डेटा निकल जाता है उसका, यहाँ से दोबारा टोकन क्रिएट कर देगा और यहाँ से नेम निकाल के दे देगा। और जो ये API है ये इसको यहाँ पर ले जाता है। अगर उसको मिलती है जेसन तो वो रिटर्न करे, अगर उसको जेसन नहीं मिलेगी तो वो एरर रिटर्न कर देगा। एरर में कुछ भी डाल दो, यहाँ पर रिडायरेक्ट करके इन्होंने, ये हमारे पास था नहीं तो इसका हमने यहाँ पर बना लिया रूट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।